मोहब्बत का आखिरी सफ़र शहर के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन पर, जहां वक्त भी थम सा जाता था, राघव रोज़ शाम को आया करता था। उसकी आंखें किसी को तलाशती रहती थीं, वही आंखें जो कभी मुस्कुराते हुए आयुषी के चेहरे पर टिकी रहती थीं। 3 साल पहले वो पहली बार बारिश में टकराए थे। राघव की किताबें भीग गई थीं और आयुषी ने हंसते हुए कहा था, इतनी बारिश में किताबें क्यों लेकर चलते हो? तुम्हें इश्क होना चाहिए बारिश से, किताबों से नहीं। उस दिन के बाद से दोनों का मिलना रोज का सिलसिला बन गया। शाम की चाय, घंटों तक बातों का दौर और फिर रात में स्टेशन तक साथ आना। वो स्टेशन राघव के लिए बस एक जगह नहीं, बल्कि मोहब्बत की निशानी बन चुका था। लेकिन मोहब्बत की कहानियों में हमेशा एक मोड़ आता है। आयुषी ने अचानक मिलना बंद कर दिया। फोन बंद, घर खाली और न जाने क्यों पूरा शहर अजनबी सा लगने लगा। राघव के लिए जैसे जिंदगी ठहर गई थी। कहीं चली गई है, लेकिन कहाँ? राघव रोज उसी जगह बैठता जहां वे आखिरी बार बैठे थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और हल्की ठंडक हवा में थी, स्टेशन पर वही मुस्कान दिखी, लेकिन इस बार वो मुस्कान किसी और की थी। आयुषी वहां खड़ी थी, पर अकेली नहीं। उसके साथ एक बच्चा था। राघव का दिल धड़क उठा। क्या उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया? आयुषी ने राघव को देखा। उसकी आंखों में भी वही सवाल था। तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? राघव ने पूछ लिया। आयुषी ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, मैं चली गई थी, पर भागी नहीं थी। उसकी आंखें नम थीं। ये मेरा भतीजा है। भाई का एक्सीडेंट हो गया था और मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ी। मैं जानती थी कि तुम इंतजार करोगे, पर मैंने तुम्हें रोकना सही नहीं समझा। राघव ने धीरे से आयुषी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस तुम्हारी मुस्कान देखनी थी। रेल की सीटी बजी और दोनों साथ में स्टेशन से बाहर चले गए, जैसे वक्त फिर से चल पड़ा हो। कभी कभी प्यार एक सफ़र होता है जहां मंजिल भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलती है तो हर दर्द और इंतज़ार का मोल चुका देती है।